क्या सोलर रेडिएशन से होने लगे हैं प्लेन क्रैश? सूरज की किरणों से प्लेन भटक रहे हैं रास्ता? क्या सूरज और किरणें प्लेन का सॉफ्टवेयर हैक कर रही हैं? एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। हाल ही में A320 फैमिली के कुछ विमानों में अचानक अनकमांडेड पिच डाउन, मतलब विमान का बिना आदेश नीचे झुक जाना, दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि तेज सौर विकिरण इंटेंस सोलर रेडिएशन विमान को फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। थोड़े पेचीदा शब्द हैं, लेकिन आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे सोलर रेडिएशन यानी सूर्य की किरणें एक फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में एक A320 सीरीज एयरक्राफ्ट में अजीब घटना हुई। विमान अचानक नीचे की ओर पिच कर गया, बिना पायलट के आदेश के। जांच में यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA और एयरबस ने पाया कि विमान में लगी ELAC BL104 यूनिट एक क्रिटिकल एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर कभी-कभी गलत डेटा पढ़ सकती है, और वजह इंटेंस सोलर रेडिएशन से मेमोरी करप्शन। इसलिए EASA ने तुरंत इमरजेंसी एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव जारी किया, जिसमें कहा कि यूनिट उपयोग में ना लाएं, मौजूदा यूनिट बदलें और सॉफ्टवेयर रिवर्ट या अपडेट करें। इस घटना का दुनिया भर में असर पड़ रहा है, क्योंकि A320 फैमिली के हजारों विमानों में यही सिस्टम लगा हुआ है। अब सबसे जरूरी बात, सोलर रेडिएशन क्या है? ये सवाल सबसे पहले आएगा। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो लगातार अंतरिक्ष में भेजता है, जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स, हाई एनर्जी प्रोटॉन, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, विशेषकर सोलर स्टॉर्म्स के दौरान। आसमान में उड़ते विमानों के लिए अब सूर्य की तेज किरणें खतरे की घंटी बन रही हैं। इससे इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस के ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है। एयरबस ने अपनी हालिया जांच में खुलासा किया है कि सूर्य से निकलने वाली इंटेंस रेडिएशन के कारण A320 परिवार के विमानों के उड़ान नियंत्रण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण डेटा करप्ट हो सकता है। इस समस्या ने भारतीय विमानन क्षेत्र में हलचल मचा दी है। अब जान लीजिए कि सोलर रेडिएशन से कैसे डेटा करप्ट से डेंजर हो सकता है। एयरबस की रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्य से आने वाली अत्यधिक सोलर रेडिएशन की स्थिति में A320 के विमानों में उड़ान कंट्रोल सिस्टम के डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। ये समस्या तब होती है जब सोलर पार्टिकल्स का प्रभाव विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर पड़ता है, जिससे उड़ान के लिए आवश्यक डेटा अविश्वसनीय हो जाता है। इस घटना ने एयरक्राफ्ट ऑपरेशन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयरबस ने अपनी जांच के बाद पाया कि वर्तमान में सेवा में तैनात कई A320 परिवार के विमान इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। इस खतरे को कम करने के लिए एयरबस ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। कंपनी ने सभी संचालकों को सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर सुरक्षा उपायों को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दे दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए एयरबस ने विमानन प्राधिकरणों के साथ मिलकर सभी A320 विमान संचालकों के लिए एक अलर्ट ऑपरेटर्स ट्रांसमिशन AOT जारी किया है। इस अलर्ट के माध्यम से संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे उपलब्ध सॉफ्टवेयर संशोधन और हार्डवेयर सुरक्षा प्रणालियों को तुरंत लागू करें। इन उपायों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विमान सौर विकिरण के प्रभाव से सुरक्षित रहे और सामान्य उड़ान संचालन में कोई बाधा न आए। भारत में A320 परिवार के विमानों का उपयोग करने वाली प्रमुख विमानन कंपनियों, जिसमें इंडिगो और एयर इंडिया शामिल हैं, को इस समस्या से निपटने के लिए तत्परता बरतनी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक किसी बड़े संचालन संबंधी व्यवधान की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट के कारण कुछ विमानों का रखरखाव और जांच कार्य बढ़ सकता है। ये सिर्फ भारत के लिए भी नहीं है। ये जान लीजिए 30 अक्टूबर 2025 को कैनकून से न्यूयॉर्क जा रही ब्लू जेट का A320 प्लेन कुछ सेकेंड्स के लिए पिच डाउन हुआ। इस घटना में प्लेन में सवार करीब 15 पैसेंजर्स घायल हो गए। फ्रेंच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच में इस घटना के लिए एलिवेटर एंड एलेरॉन कंप्यूटर को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं एयरबस ने अपनी एनालिसिस में ELAC को सोलर रेडिएशन से जोड़ दिया है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक इमरजेंसी एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव जारी कर सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए कि A320 फैमिली के प्लेन्स को ELAC सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन के बिना उड़ने न दिया जाए। अब ये भी जान लीजिए कि फ्लाइट कंट्रोल डेटा विमान चलाने के लिए जरूरी क्या क्या होता है।
ऊंचाई। पायलट और ऑटो पायलट को लगातार ऊंचाई का सही डेटा मिलता है। दिशा, नेविगेशन सिस्टम इसी डेटा पर चलता है। गति, अगर स्पीड गलत दिखे तो विमान स्टॉल या ओवर स्पीड हो सकता है। पंखों, फ्लैप, रेडार और एलेनोर की स्थिति, यही पार्ट उड़ान और मोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंजन पावर लेवल और कंट्रोल कमांड, इंजन को कितनी ताकत देना है, ये डेटा तय करता है। प्लेन एक्सेस, ये ऑटो पायलट और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के लिए बेहद जरूरी डेटा है। अच्छा, अब एक आम सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सोलर रेडिएशन तो हमेशा से पर्यावरण का हिस्सा है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो इतना खतरनाक हो गया है? सोलर रेडिएशन हमेशा से पर्यावरण का हिस्सा भी रहा है और एविएशन के लिए ये पुरानी और ज्ञात हकीकत भी रही है। एयरबस A320 का मौजूदा मामला एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटी को लेकर है, जिसकी पहचान 30 अक्टूबर को हुई घटना के बाद की गई, जो सोलर स्टॉर्म की वजह से ट्रिगर हुई है। आपको बता दें कि सूरज की एक्टिविटी 11 साल के सोलर साइकिल के पीक पर है। नवंबर 2025 में X5.1 क्लास की शक्तिशाली सोलर फ्लेयर और उससे जुड़ी S2 लेवल सोलर रेडिएशन स्टॉर्म, G4 लेवल की जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म और ग्राउंड लेवल की एनहांसमेंट जैसे इवेंट हाल ही में दर्ज किए गए हैं, जिनसे हाई एल्टीट्यूड और पोलर रूट्स पर रेडिएशन और रेडियो डिस्पर्शन बढ़ रहा है। अब दूसरा इसी से जुड़ा सवाल कि सूरज की रेडिएशन की वजह से एयरबस के A320 प्लेन को ही खतरा क्यों है? तो आपको बता दें कि एयरबस A320 फैमिली में समस्या एलिवेटर और एलेरॉन कंप्यूटर ELAC के कुछ पुराने वर्जन की वजह से है। दरअसल एयरबस A320 फैमिली के जिन एयरक्राफ्ट्स में L104 या इससे नीचे के सॉफ्टवेयर में है, उनमें इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से डेटा करप्शन हो सकता है। ये करप्शन अनकमांडेड एलिवेटर मूवमेंट पैदा कर सकता है, जिसमें पिच डाउन की संभावना भी शामिल है। हालांकि इसे ऑटो पायलट से सुधारा जा सकता है, पर खराब परिस्थितियों में आपदा की स्थिति हो सकती है। जहां तक फ्लाइट सेफ्टी का सवाल है, तो एयरबस A320 फैमिली और सूरज के रेडिएशन का मामला खासतौर पर कंप्यूटर डेटा करप्शन से जुड़ा हुआ है। इससे प्लेन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले ये सेफ्टी कंसर्न नहीं है, बल्कि सेफ्टी प्रिकॉशन है। EASA और एयरबस ने कदम उठाया कि यात्रियों के लिए इसका मतलब आने वाले दिनों में कुछ उड़ानें लेट या कैंसिल हो सकती हैं। पीक सीजन में थोड़ी असुविधा भी संभव है। एयरलाइंस फास्ट ट्रैक पर अपग्रेड कर रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात, ये पूरा कदम प्रिवेंटिव है, ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना हो ही ना सके। एक छोटा सा पार्टिकल अंतरिक्ष से आया, एक टाइनी कॉस्मिक रे और मॉडर्न एविएशन के सबसे एडवांस सिस्टम को हिला सकती है। हाँ, और यही वजह है कि एयर इंडस्ट्री में सावधानी ही सर्वोपरि है, क्योंकि हवा में उड़ता हर विमान सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, लाखों लोगों का विश्वास लेकर उड़ता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।